लग गई, लग गई, लग गई। कल उस चाँद की चांदनी को भी नज़र लग गई। बड़ा गुरूर था उसे अपनी चांदनी पर, बड़ा गुरूर था उसे अपनी चांदनी पर। लगता है आशिकों की बद्दुआ लग गई। नमस्कार दोस्तों, मैं देव। आज की हम वीडियो में जानेंगे कि जो 5 मई को चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है, उसका सूतकाल कब शुरू होगा, भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसके अलावा किन देशों में वह दिखाई देगा और धार्मिक दृष्टि से ग्रहण का क्या महत्व है और ग्रहण के समय कुछ ऐसी सावधानियाँ होती हैं और जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो साल 2023 में हम जानते हैं कि कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 हमारे सूर्य ग्रहण हैं और 2 हमारे चंद्र ग्रहण लगेंगे। जिनमें से पहला जो हमारा सूर्य ग्रहण है वह 20 अप्रैल को लग चुका है। दूसरा सूर्य ग्रहण जो है वह 14 अक्टूबर को लगेगा। वहीं पर हम चंद्र ग्रहण की हम बात करते हैं तो पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 5 मई को लगेगा और दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वह 29 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा निकटतम जो चंद्र ग्रहण है 5 मई वाला, उसकी हम बात करते हैं। तो 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसमें सूर्य की रोशनी कटी या धुंधली नजर आती है। जो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है उसमें उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उपछाया पड़ती है। सूतकाल अशुभ समय होता है। सूतकाल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। सूतकाल की अवधि को अशुभ माना जाता है, जिसमें सारे जो शुभ कार्य हैं वह नहीं किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण 5 मई की रात 8:44 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति देर रात 1:02 पर होगी और ग्रहण का मध्यकाल या परम ग्रास जिसे कहा जाता है वह रात 10:53 पर होगा। इस प्रकार ग्रहण की कुल जो अवधि है वह 4 घंटे 15 मिनट होने वाली है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जो 5 मई वाला जो हमारा चंद्र ग्रहण है वह दिखाई नहीं देगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए सूतकाल भी इसमें मान्य नहीं होगा। धार्मिक दृष्टि से उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण की संज्ञा में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की रोशनी में कोई अंतर नहीं आता है। इस ग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं, इसलिए सूतक नियम पालन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण ये ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण का असर प्रमुखतः जो देश हैं विश्व के, उनमें जैसे यूरोप महाद्वीप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक जो क्षेत्र है और हिंद महासागर जो क्षेत्र है उस पर ये इसका असर दिखाई देगा। वहाँ पर इसको हम चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों ग्रहण के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी सावधानियाँ हमें बरतनी होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो इस समय इस काल के अंतर्गत वर्जित होते हैं। आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य या जो मांगलिक कार्य होता है वह नहीं किया जाता है। इस दौरान भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों को ही अशुभ माना जाता है, वर्जित माना जाता है। कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती है। साथ ही घर के मंदिर के गेट बंद कर देने चाहिए या पर्दा उस पर डाल देना चाहिए। अर्थात जो घर का जहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं उसे जो पर्दा वगैरह है वह डाल देना चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। जितना हो सकता है प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। जो भी हमारे आराध्य हैं उनका। गर्भवती महिला यदि कोई है तो उनको भी ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना है। इस दौरान पेड़ पौधों को छूने की भी मनाही होती है। ग्रहण के समय झूठ है, कपट है जैसे बुरे विचारों को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। ग्रहण के समय नाखून काटना, बाल काटना या इसके अलावा आदि जो कार्य हैं उनकी मनाही होती है।
इस काल में स्त्री प्रसंग से भी नर नारी दोनों को बचना चाहिए। लेकिन इस समय गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े और रोगी को खाना और दवा लेने में कोई दोष नहीं है। इस समय घर में रखा खाना या पेय पदार्थ का दोबारा उपयोग में नहीं लेना है। ग्रहण शुरू होने से पहले सभी भोज्य पदार्थ जैसे दूध, दही, अचार, चटनी आदि में तुलसी के पत्ते रख दें। इससे जो हमारा भोजन है वह दूषित नहीं होगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद 6 मई की सुबह यानी सूर्योदय काल में गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे गाय को घास खिलाना है, चींटियों को आटा डालना है, पक्षियों को अनाज और पानी दें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये सारी जो जानकारियाँ हैं, जो भी मान्यता है, यह केवल धार्मिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। विज्ञान इन सारी बातों को नहीं मानता है। आस्था और विज्ञान में हमेशा से द्वंद्व चलता आ रहा है, इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचें और अपना अधिक से अधिक ध्यान रखें।